जय हिंद 24 टीवी। जगदेव प्रसाद के विचारधाराओं पर काम करने की है आवश्यकता। जौनपुर जिले के सिरकोनी विकास क्षेत्र के कचगांव में भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का शहादत दिवस व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सरदार सेना सामाजिक संगठन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने समाज व देश के विकास के लिए तमाम कुरीतियों का सामना करते हुए देश में रहने वाले लोगों के विकास के लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ने का कार्य किया। ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने रूस के महान मजदूरों के नेता लेनिन ने, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने भारत के शोषित वर्ग के खातिर अपनी जान तक को न्यौछावर कर दिया, जिनके विचारों का आज भी लोहा लोग मानते हैं। बिहार में जन्मे बाबू जगदेव प्रसाद आज पूरे देश में भारत में लेनिन के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा उन्होंने गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया के समीप कुर्था प्रखंड के कुरहारी नामक ग्राम में इनका परिसर अत्यंत निर्धन था। इनके पिता प्रयाग नारायण कुशवाहा पेशे से प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे व इनकी माता राजकली पेशे से गृहिणी थी। वे बचपन से ही ज्योतिबा फुले, पेरियार साहब, डॉक्टर अंबेडकर और महामानववादी रामस्वरूप वर्मा आदि जैसे महामानवों के विचारों से प्रभावित थे। बाबू जगदेव बचपन से ही विद्रोही स्वभाव व समता के पक्षधर थे। बचपन में बिना गलती के शिक्षक ने जगदेव के गाल पर जोरदार तमाचा दिया था। कुछ दिन बाद वही शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के समय सो रहा था। जगदेव ने शिक्षक के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। शिक्षक ने जब इसकी शिकायत प्रधानाचार्य से की तो जगदेव निडर होकर बोले, गलती के लिए सजा सबको बराबर मिलनी चाहिए, अब वो चाहे शिक्षक हो चाहे छात्र। जगदेव प्रसाद ने अपने पारिवारिक हालतों से जूझते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वह पटना अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की और वहीं उनकी मुलाकात चंद्रदेव प्रसाद वर्मा से हुई। चंद्रदेव जी ने उन्हें महामानवों के विचारों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। महामानवों के विचारों से प्रभावित होकर बाबू जगदेव जी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए उत्साहित हुए और उसमें भाग लेने लगे और इसी दौरान वो सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े। उस दौर में किसानों की जमीन की फसल का 5 कट्टा जमींदारों के हाथियों पर चारा देने के लिए लगाया जाता था। उस समय एक प्रथा सी बन गई थी। इस प्रथा को पंचकठिया प्रथा कहा जाता था। बाबू जगदेव ने अपने साथियों के साथ मिलकर रणनीति बनाई और जब महावत हाथी को लेकर फसल चारा खिलाने के लिए लोग वहां पर आए तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। महावत ने जब जबरदस्ती चराने की कोशिश की तो फिर बाबू जगदेव ने अपने साथियों के साथ मिलकर महावत को सबक सिखा दिया और साथ ही भविष्य में दोबारा न आए ये चेतावनी भी दी। इस घटना के बाद पंचकठिया प्रथा का अंत ही हो गया। बिहार में उस समय समाजवादी आंदोलन की बयार थी, लेकिन जेपी तथा लोहिया के बीच सैद्धांतिक मतभेद था। जब जेपी ने राम मनोहर लोहिया का साथ छोड़ दिया तब बिहार में जगदेव बाबू ने लोहिया का साथ दिया। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया। जगदेव प्रसाद और समाजवादी विचारधारा का देशीकरण करके इसको घर घर पहुंचा दिया। जेपी मुख्य धारा की राजनीति से हटकर विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। जेपी नाखून कटाकर क्रांतिकारी बने। वे हमेशा अगड़ी जातियों के समाजवादियों के हित के साधक रहे। भूदान आंदोलन में जमींदारों का हृदय परिवर्तन कराकर जो जमीन प्राप्त की गई वह पूर्णतया ऊसर और बंजर थी। उसे गरीब पुरुषों में बांट दिया गया। लोगों ने खूब खून पसीना एक करके उसे खेती लायक बनाया। लोगों में खुशी का संचार हुआ, लेकिन भू सामंतों ने जमीन हड़प नीति शुरू कर दी और दलित पिछड़ों की खूब मार काट की गई। अर्थात भूदान आंदोलन से गरीबों का कोई भला नहीं हुआ, उनका जमकर शोषण ही हुआ और समाज में समरता की जगह अलगाववाद का दौर शुरू हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने विनोबा भावे की खुलकर आलोचना की और उसको हवाई महात्मा कहा। 1967 में जगदेव बाबू ने संसोपा उम्मीदवार के रूप में कुर्था में जोरदार जीत दर्ज की। उनकी तथा कर्पूरी ठाकुर की सूझबूझ की वजह से पहली बार बिहार में गैर कांग्रेस सरकार का गठन किया गया। संसोपा पार्टी की नीतियों को लेकर जगदेव बाबू की लोहिया से अनबन हुई और कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला की स्थिति को देखकर पार्टी छोड़ दी। 25 अगस्त 1967 को उन्होंने सोपित दल नाम से नई पार्टी बनाई। बाबू जगदेव प्रसाद के पार्टी के नारे आज भी बहुत ज़्यादा
प्रचलित हैं। बिहार में कांग्रेस की तानाशाही सरकार, उनके नारों से लोगों में एक नया जोश उत्पन्न होता था, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व गलत लोगों के हाथ में था। जगदेव बाबू ने छात्र आंदोलन के इस स्वरूप को स्वीकृति नहीं दी। इस अवसर पर विकास पटेल, विपिन पटेल, मुन्ना लाल, ब्रिजेश पटेल, श्याम सुंदर, धीरज यादव, अनिल पटेल, जयप्रकाश पटेल, आदित्य पटेल सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।